हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस का लास्ट पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में मैं आपको सर्वप्रथम आज यूज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। क्लियर? देखिए, यूज ऑफ एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव का प्रयोग। ठीक है, जब दोनों वाक्यों में किसी एक वाक्य में ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य में नाउन की विशेषता प्रकट करता हो, तो उस एडजेक्टिव को मुख्य वाक्य के नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। क्लियर? तो सिंपल सेंटेंस में बनाने के तरीके हैं। दो या दो से अधिक सेंटेंस दिया जाएगा। उस कंडीशन में एक सेंटेंस का एक एडजेक्टिव ऐसा होगा जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बताएगा। इस कंडीशन में उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास ले जा करके लिख देते हैं। क्लियर? दूसरा कंडीशन यह है कि कभी कभी सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग न हो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम नाउन को ही एडजेक्टिव में बना देंगे। ठीक है? और जिसकी विशेषता प्रकट की जा रही है उसी के पास में उस एडजेक्टिव को हम लगा देंगे। क्लियर? चलिए कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसे आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली। देखिए, I bought a pen, it was costly। बनेगा? कॉस्टली क्या है? पेन है। पेन को यह क्वालिफाई कर रहा है तो इसके पहले प्रयोग हो जाएगा, तो बन जाएगा आई बॉट ए कॉस्टली पेन। यह बन गया आई बॉट अ कॉस्टली पेन। एडजेक्टिव को नाउन के पहले हमने लगा दिया। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे किल्ड अ स्नेक, इट वॉज पॉइजनस। देखिए, दे किल्ड अ स्नेक, इट वॉज पॉइजनस। पॉइजनस। दे किल्ड अ स्नेक, इट वॉज पॉइजनस। तो बन जाएगा दे किल्ड अ स्नेक, इट वॉज पॉइजनस। बन जाएगा दे किल्ड अ पॉइजनस स्नेक। जो पॉइजनस है वह स्नेक की विशेषता बता रहा है और इसलिए उसे हम स्नेक के पहले लगा देंगे। ठीक है? तो चलिए देखिए, दे किल्ड अ पॉइजनस स्नेक। दे किल्ड अ पॉइजनस स्नेक।
दे किल्ड अ पॉइजनस स्नेक, यह बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही लेफ्ट हिज होम, इट वॉज वेरी डार्क नाइट। He left his home. It was very dark night. ठीक है, बनाइए। He left his home. In a very dark night. बन गया। He left his home in a very dark night, ये आपका बन गया। He left his home, it was very dark night. He left his home in a very dark night. क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रमेश gave a rupee to a man. क्लियर? रमेश gave a rupee to a man. The man was lame. रमेश gave a rupee to a man. The man was lame. Lame कौन है? मैन है, यानी जो लेम है वो मैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो उसके पहले लेम आ जाएगा तो बन जाएगा। रमेश gave a rupee to a lame man. रमेश गेव अ रुपी टू अ लेम मैन। रमेश ने एक लेम मैन को, लंगड़े व्यक्ति को 1 रुपया दिया। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अ मैन केम टू माई डोर, ही वॉज पुअर। देखिए, अ मैन केम टू माई डोर, ही वॉज पुअर बन जाएगा। अ पुअर मैन केम टू माई डोर। अ पुअर मैन केम टू माई डोर। अ पुअर मैन केम टू माई डोर बन गया। जो पुअर है वह मैन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह इसके पहले आकर के प्रयोग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रशीद सोल्ड हिज साइकिल, द साइकिल वॉज न्यू। रशीद sold his cycle, the cycle was new। न्यू क्या थी? साइकिल, तो इसके पहले प्रयोग हो जाएगा।
रशीद सोल्ड हिज न्यू साइकिल। रशीद सोल्ड हिज न्यू साइकिल बन जाएगा आपका। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। क्लियर? अब मैं आपको बाय यूजिंग एंड बता देते हैं। ठीक है? एंड का प्रयोग करके भी कई सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाया जाता है। क्लियर? देखिए, बाय यूजिंग एंड, बाय यूजिंग एंड 8वां नंबर होगा यह, 8वां और लास्ट होगा यह। तो इस तरह से आपने यूज ऑफ एडजेक्टिव देखा। इसके बाद मैं आपको बाय यूजिंग एंड पढ़ाने चल रहा हूं, यह भी आवश्यक है। तो देखिए, 8वां नंबर हो जाएगा बाय यूजिंग एंड। बाय यूजिंग एंड मतलब एंड का प्रयोग करके। क्लियर? एंड का प्रयोग करके हमें सेंटेंस जोड़ना है। जैसे आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ पेन। आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ पेन। देखिए, एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर रहा है, तो एंड से हम आसानी से जोड़ सकते हैं। बन जाएगा आई बॉट अ बुक एंड अ पेन, हो जाएगा। ठीक है? दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही एट स्वीट, ही एट fruit, he ate sweet, he ate fruit। बन जाएगा he ate sweet and fruit। कितना सिंपल तरीके से यह जोड़ जाएगा। यदि हमको प्रैक्टिस नहीं रहेगा, अभ्यास नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए इसे भी जानना अति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मदन इज इंटेलिजेंट, ही इज डिलीजेंट। He is diligent। देखिए, एक ही व्यक्ति में जो है ये दोनों गुण पाए जा रहे हैं, तो बन जाएगा मदन इज इंटेलिजेंट, mother is intelligent and diligent। यह बन गया आपका मदर इज इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस शॉपकीपर सेल्स वेजिटेबल्स,
He sells fruits also. This shopkeeper sells vegetables. He sells fruits also. बन जाएगा। This shopkeeper sells vegetables. This shopkeeper sells vegetables and fruits. यह बन गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं। दिस नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टेक सम कॉफी, टेक सम कॉफी, टेक सम मिल्क आइदर। टेक सम कॉफी, टेक सम मिल्क आइदर। ठीक है, तो बन जाएगा टेक सम कॉफी एंड मिल्क, बन जाएगा आपका। कॉफी एंड मिल्क। इस तरह से आपने देखा कि जो सिंपल सेंटेंस था यह आराम से, बहुत ही आसानी से हमने इसे बना दिया। एक बार और देख लेते हैं। आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ बुक एंड अ पेन। ठीक, he ate sweet, he ate fruit, he ate sweet and fruit. Madan is intelligent, he is diligent. Madan is intelligent and diligent. This shopkeeper sells vegetables, he sells fruits also. This shopkeeper sells vegetables and fruits. Clear? Take some coffee, take some milk either. Take some coffee and milk. Okay? इस तरह से मैंने आपको यूज ऑफ एडजेक्टिव और यूज ऑफ एंड का प्रयोग बता दिया। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Thank you very much.